संवाद 365, आपके साथ मैं रेनू प्रीति। मेरे पीछे एक बैनर है जिस पर लिखा हुआ है देवभूमि लोक सम्मान 2022। बिल्कुल आज यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं देहरादून में, यहाँ पर देवभूमि लोक सम्मान दिया जा रहा है। देवभूमि यानी कि जिसे उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है, और इस देवभूमि पर वो लोक सम्मान दिया जा रहा है जो देवभूमि को बचाने का काम कर रहे हैं, देवभूमि के लिए काम कर रहे हैं और इसके लिए लगातार प्रयासरत है। एक ऐसा ही नाम है त्रिलोक सोनी, जो मेरे बगल में इस वक्त खड़े हैं। और आप अगर उनकी वेशभूषा देखते हैं तो सर से लेके पैर तक वो पूरे हरे एक पेड़ के समान आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि जिस तरीके से पेड़ हरियाली देता है, कुछ ऐसा ही संदेश कई सालों से ये देते आ रहे हैं। हरियाली का वो संदेश है। इनसे जानते हैं, क्योंकि अगर इनके पोशाक में हम देखें तो वृक्ष मित्र लिखा हुआ है, यानी कि पेड़ों का मित्र। सबसे पहले त्रिलोक सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल आपसे मेरा यही, क्योंकि आप मूल रूप से मामूली एक शिक्षक थे, शिक्षक से वृक्ष मित्र तक का जो ये सफ़र आपने तय किया, ये शुरुआत कैसे हुई आपकी? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने चैनल में आने का सौभाग्य दिया है। जिस तरीके से आपने पूछा है कि मेरा पेशा वैसा शिक्षक है, लेकिन मैंने अपनी जो वेशभूषा एक बिल्कुल हरा बनाया हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जिस प्रकार से आज पर्यावरण में परिवर्तन आ रहा है, जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि हम लोग इस देश को क्या दे सकते, दुनिया को क्या दे सकते। लेकिन जिस तरीके से हम मूल ग्रामीण क्षेत्रों के रहने वाले हैं, जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने ये प्राकृतिक वनस्पति, जल, जंगल, जीवन को बचा के रखा हुआ है, वो कहीं ना कहीं जो कि हमें भी उसका जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस उद्देश्य से मैंने जो कि हरा वस्त्र धारण किए हुए हैं। मेरा उद्देश्य है कि मैं चलने से भी, फिरने से भी और अपने पहनावों से भी इस पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का एक संदेश दूँ। इसी के उद्देश्य से मैंने ये कपड़े पहने हुए हैं। पर्यावरण संरक्षण की आपने बात की, अभी तक आपने क्या क्या प्रयास किए हैं कि पर्यावरण संरक्षित रहे? देखिए, जिस तरीके से आज परिवर्तन आ रहे हैं, आज लोगों का जो है कि हमारे जो जंगल थे वो धीरे धीरे जगह कंक्रीटों में तब्दील होते जा रहे हैं, लेकिन उस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। तो इस ओर मैंने जो पेड़ पौधे आ रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लोग पौधे लगा रहे हैं, लेकिन जैसे रिजल्ट हमको मिलना चाहिए था वो रिजल्ट हमें मिल नहीं पाए। तो मैंने एक नया तरीका निकल कर पेड़ों को भावनाओं से जोड़ करके लगाने का। जब हमारे पेड़ों को भी मित्रता रहेगी, हमारे भावनाएं पेड़ों के प्रति होगी, तो निश्चित तरीके से हम उन पेड़ों का संरक्षण करेंगे, संवर्धन करेंगे। इसलिए चाहे किसी का जन्मदिन होता है, या किसी की शादी की सालगिरह होती है, या किसी के घर में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई पारिवारिक कार्य होता है, कोई नौकरी में लगता है, या कोई सेवानिवृत्त होता है, जो भी जैसे के कार्य होते हैं, उन पे मैं एक एक पौधे लगाने का प्रयास करता हूं, ताकि उन पौधों के रूप में अपने यादगार पल इस समाज में रह सके। इतने पैसे वाले हम नहीं हैं कि हम बड़े बड़े कुतुब मीनार बना सके, लेकिन इतना हम कर सकते हैं कि इस धरा के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक विरासत के रूप में रख सकते हो कि एक पेड़ पौधों को सजो कर रख सकते हैं। क्योंकि ये पेड़ पौधे हमारे पूर्वजों ने हमको दिए हैं। अब हमारा उद्देश्य, हमारा दायित्व भी बनता है कि इन पेड़ पौधों को सजो करके हम अपने आने वाली पीढ़ी को रखेंगे। यही हमारा इस धरती में आने का सबसे बड़ा उपहार होगा। ठीक है, आपने कहा कि पेड़ों को संरक्षित करके रखना है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें, कुछ समय पहले अगर देखते हैं तो ये बहुत हरा भरा था, इनकी काफ़ी वृक्ष यहाँ पे पाए जाते थे, लेकिन विकास की होड़ में उत्तराखंड के जंगल भी आज कहीं ना कहीं कम हुए हैं। अगर अभी हाल की बात करूँ तो दिल्ली नेशनल हाईवे जो बन रहा था देहरादून से, उसके लिए कई पेड़ कटे। क्या आप इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये दुर्भाग्य कि जो पेड़ काट रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप जो कि अगर पेड़ काट रहे हैं तो उससे दुगना पेड़ कहीं लगाइए। ठीक है, आपके शहरी क्षेत्र में जगह नहीं, हमारे उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आए हैं, पूरे जंगल पड़े हैं, वहाँ लगा दीजिए। उत्तराखंड का तो अपना इतिहास रहा है, चाहे चिपको आंदोलन ले लीजिए, कोई भी आंदोलन ले लीजिए, क्या तो ये आंदोलन ने ना दुनिया तक अपना पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का संदेश दिया हुआ है। तो वो बचना हमारा कर्तव्य है। जहाँ विकास की ओर से हम आगे बढ़ रहे हैं, वही हमको विनाश से भी बचना पड़ेगा। अन्यथा जिस तरीके की आपदाओं का जन्म हो रहा है, कहीं ना कहीं ये चिंतनीय है। हमने तो कई बार जो है कि चाहे डिबेट में कहा या कई अन्य जगह भी कहा है कि इन प्राकृतिक जो वनस्पति है, प्राकृतिक जो हमारे पर्यावरणीय संतुलन बना के रखे हैं, ये किसी मानव ने नहीं दिए हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों ने ये बचा के रखे। हमको जंगली क्यों कहते हैं लोग? क्योंकि जंगल हमने बसाए हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने बसाए हैं, इसलिए जंगल लोग जंगली कह देते हैं। तो लोग जो को गुस्सा आ जाता है, भैया लोग जंगली नहीं, बल्कि जंगल हमको तो गर्व होना चाहिए कि लोग हमने जंगली कह रहे हैं, और जंगलों का निर्माण हमारे पूर्वजों ने किया है और दुनिया को संदेश दिया है। और हम कह सकते हैं जिस तरीके से हमारा देवभूमि मेहर पहाड़ उत्तराखंड हरित प्रदेश के रूप में विकसित है, उत्तराखंड ही नहीं बोलो पूरे देश को एक ऑक्सीजन भंडार के रूप में हम विकसित करना। सबसे अच्छी बात यह है कि मैं एक पेशे से शिक्षक हूं, और मुझे ये लगा कि भाई समाज में परिवर्तन आने वाली पीढ़ी करेगी,
क्योंकि हम नहीं करेंगे, बुजुर्गों ने हमारे ऊपर दे दिया, अब हमें क्या करना चाहिए। तो बच्चों को एक ऐसा पाठशाला मुझे मिला, एक ऐसा समाज मिला जो कल का समाज निर्माण करेगा, कल का नेता उन्होंने बनना, कल का शिक्षक उन्होंने बनना, कल का समाज सुधारक उन्होंने बनना। अगर उनके दिमाग में उनकी मानसिकता अगर एक स्वच्छ बन जाती है, एक विकास की ओर जो है कि अपने पर्यावरणीय संतुलन बनाए की ओर जो है कि उनकी दिमाग की रूपरेखा बन जाती है, तो मुझे लगता है कि जो पर्यावरणीय संतुलन है वो बना रहेगा, बल्कि बिगड़ेगा नहीं। जहाँ सड़कों की बनने की बात है, सड़कें भी बनना चाहिए, क्योंकि विकास दिल्ली वाले को ही नहीं है, बल्कि विकास जो है कि हमारे गांव के दूरस्थ गैस वालों को भी मिलना चाहिए, हरसिल वालों को मिलना, वो तब मिलेगा जब एक अच्छी सड़कें हमको उपलब्ध होंगे। क्योंकि कभी कोई बीमार हो जाता तो डंडी कुर्सी में उन लोगों को हम हॉस्पिटल तक पहुंचाना पड़ता, तो ये कहीं ना कहीं चिंतनीय है। तो ऐसे समाज निर्माण करने के लिए जो प्रकृति, ये मैंने नहीं किया है, बल्कि ये दो जिम्मा मुझे प्रकृति ने दिया है। एक तो उन छात्र छात्रों को भविष्य बनाना, बाकी उन छात्र छात्रों को इस समाज के लिए जागरूक को प्रेरित करना, ताकि अपने प्राकृतिक संसाधनों को सजो कर रह सके, और दूसरे पर्यावरण बचाना। ये जो भी देन है ये प्रकृति की देन है और इस पर्यावरण की देन है। पर्यावरण बचाने की आपने बात करी, जंगली वृक्षों को बचाने की आपने बात करी, तो जंगली फलों की भी हम बात कर लेते हैं, जैसे हिसालू, किलमोड़ा, काफल है। अगर नई पीढ़ी की आप बात करते हैं, नई पीढ़ी तो जागरूक नहीं है इन फलों से, क्योंकि वो तो पाश्चात्य फलों को जान रही है, वो तो देसी फलों को जान रही है। इन जंगली फलों को कैसे जाने, इनका व्यापार कैसे बढ़े, बाहर के लोग इन्हें पहचाने, इसके लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? देखिए, मैं आप लोगों तक मेरा संदेश नहीं पहुंचा होगा, मैंने सरकार को भी सुझाव दिया है हमने कि जब तक हम स्थानीय चीज़ों को जो है कि बढ़ावा नहीं देंगे तब तक पलायन होता रहेगा। आज पलायन का कारण क्या है? क्योंकि जो हमारी स्थानीय उत्पादक है उनको बढ़ावा नहीं मिल पा रहा, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा। अगर उनको रोजगार और बढ़ावा नहीं मिल पा रहा तो अपने रोजगार की तलाश में वो जो है कि पलायन कर रहे हैं। अगर मेरे पहाड़ का काफल हो गया, मेरे पहाड़ का बुरांस हो गया, मेरे पहाड़ का हिस्सर, किलमोड़ी, घिंगारू, इन छोटे छोटे जिस तरीके से स्ट्रॉबेरी के पैकेट बनकर जो कि आज हमारे बाजार में आ रहे हैं, इसी प्रकार के पैकेटें बनकर के छोटे छोटे जो है कि बाजार उनको मिलना चाहिए। अगर इस तरीके के बाजार हमारे काफल, हिस्सर, घिंगारू को मिलेगा तो एक तो वो जो कि हमारे जो पहाड़ी उत्पाद हैं उनको बढ़ावा मिलेगा। दूसरा हमारा यह कि जो पलायन हो रहा है वो पलायन नहीं होगा, क्योंकि अगर हमको बढ़ावा देना है तो घर के उन लोगों को, उन ग्रामीण क्षेत्रों के हाथों को रोजगार देना पड़ेगा, तभी जाके पलायन भी रुक सकता है, तभी जाके हमारे जो है कि हमारे पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा जब हमको बाजार देंगे। ये हमारे प्रयास नहीं, इसके लिए सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को ऐसी रूपरेखा बनानी चाहिए कि जिससे जो है कि हमारे पर्वतीय अंचलों में कई इस प्रकार के पेड़, आप स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे हैं तो हमारे पहाड़ी और जंगलों में जाएंगे तो वहाँ भील बोलते हैं, तो वो तो पहले से रहते हैं। हमारे पहाड़ में बकरी चराने वाले जाएंगे या जो ऊंचे क्षेत्रों में वहाँ वो लोग खाते थे, आज वो बाजार मिल गया उसको। तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से हमारे बेड़ू को बाजार मिलना चाहिए, हमारे काफल को बाजार मिलना चाहिए, हमारे घिंगारू को बाजार मिलना चाहिए, हमारा तिमला को बाजार मिलना चाहिए। अगर इन चीज़ों को बढ़ावा मिलता है तो निश्चित तरीके से दो चीज़ें मिल रही हैं, रोजगार के साथ साथ पलायन रुकेगा जी। हालांकि अभी देखा जाए तो काफ़ी काम हो रहा है इस दिशा की और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ज़रूरत है। हालांकि अभी एक और सवाल मेरा, देवभूमि लोक सम्मान से आज आपको नवाजा जा रहा है, कैसा लगता है उन शख्सियत को जो देवभूमि के लिए काम करती है और समय समय पर ऐसा सम्मान उन्हें मिले, तो कितना प्रोत्साहन आप देखते हैं? बिल्कुल, मैं 30 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मैंने कई इस प्रकार के सुझावें सरकार को दी है। आज आप देख रहे हैं कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पौधे भेंट करने की जो परंपरा शुरू करवाई है वो मेरी देन है। जब मैं पेड़ को उपहार में देने जाते थे तो मुझे कई बार मंचों से उतारा जाता था, कहा जाता क्या यार पौधा कोई उपहार में देने की चीज़ है, किसने दिया आज तक पौधे उपहार में? लेकिन मैं कहीं ना कहीं देता रहा। मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को पौधे उपहार में मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहना अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरा पहाड़ का वो परंपरा है। अब आप जानना चाहेंगे ये पौधे भेंट देने की परंपरा क्या? बचपन में जब मैं गाँव में रहता था तो मेरी माँ जो है कि पौधे मेरे पिताजी को पौधे देने के लिए देते थे कि जा बेटा जो है कि अपने पिताजी को और इस पौधे को पिताजी को देता था, पिताजी उस पौधे को लगा देते थे। जो माँ मुझे पौधे देती थी उस पौधे को मैं पिताजी के हाथ में रख देता था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मुझे लगा यार कि ये कहीं ना कहीं हमारे पौधे लगाने की परंपरा है, क्यों ना इसको वृक्ष भेंट के रूप में दिया जाए, पौधा उपहार में देना। तो आज वो कहीं ना कहीं उसने समाज में एक अपनी जगह बना ली, तो इस ओर हमको आगे आना चाहिए। फूलों की खेती करने के लिए तो कई हमारे ऐसे हैं, शादी विवाह या त्यौहार होते हैं, हम उसको फूलों की खेती के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। लेकिन पेड़ों को अगर हम उपहार में देते हैं या स्वागत में देते हैं तो निश्चित तरीके
तरीके से पेड़ पौधों के प्रति हमारा एक दिली लगाव होगा। दूसरी बात मैं आपके लोगों के सामने ये बताऊंगा, जन्मदिन पर पहले लोग पौधे नहीं लगाते थे। जन्मदिन पर लोग कहा करते थे कि कोई पौधा कौन लगाते हैं, पौधे तो जो लोग मर गए हैं उनकी स्मृतियां में लगाते हैं। तो मैंने अपने जन्मदिन पर पौधा लगाना शुरू किया, मैंने अपने बच्चों के जन्मदिन पर पौधा लगाना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये चीज़ें जब आगे आने लगी, मीडिया का इसमें सहयोग जरूर रहा। श्रीनगर में मैं जाता तो इसमें जो है कि मीडिया ने बहुत बढ़ चढ़ के इस संदेश को जो कि जन जन तक आज आप देख रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं या देश के प्रधानमंत्री जी हैं, वो भी अपने जन्मदिनों पर पौधा लगाना। तो एक खुशी होती है कि कहीं ना कहीं जो गुमनामी की तरह से हमारी दिल की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी या पहाड़ों में ऐसी तरह के जगह नहीं मिल पा रहा था, वो जगह आप जैसे पत्रकारों के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, जो आज मैं डॉक्टर त्रिलोकचंद सोनी के माध्यम से वृक्ष मित्र मिला बना हूँ, तो वो संदेश आपको जाता, क्योंकि मेरा आपने जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से जन जन तक मेरा संदेश बताया, तो मैं आपने तहे दिली से आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। और वृक्ष मित्र आप हैं, आखिरी सवाल आपसे, वृक्ष मित्र होने के नाते उत्तराखंड की जनता को क्या संदेश आप देना चाहेंगे वृक्षों के प्रति? मैं यही कहना चाहूँगा कि दुनिया में जो है कि हमारी कितनी पीढ़ियाँ चले गई, क्या रही यहाँ पर, अगर जीवित अगर आप रखना चाहते हैं अपनी यादों को, तो एक एक पौधा लगाकर निश्चित तरीके से इस धरा को दें, इस उपहार में दें। ये धरा आपको अप्रत्यक्ष रूप से इतना उपहार देगी, इतना आशीर्वाद देगा कि जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलता था उसका मैंने अनुकरण किया। तो मेरे देवभूमि में पहाड़ उत्तराखंड के सभी लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरा आपसे यही अनुरोध का, आज काम मुझे अपने लिए नहीं करना है, बल्कि आज काम हमें अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को एक ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से निजात देने के लिए किया है। तो उन बच्चों के भविष्य को, जैसे आप बड़े बड़े स्कूलों में जो कि पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, लेकिन जीने के लिए वो जो कि कूलरों और पंखे के नीचे सिमट के रह जाएंगे, तो ऐसे जगह हमको उनको नहीं रखना है, बल्कि उनको एक जिस तरीके से हमारे पूर्वजों ने एक स्वच्छ आबो हवा वाली समाज हमको दिया है, ऐसे ही समाज, ऐसे पर्यावरणीय संतुलन बना के हमको अपने आने वाली पीढ़ी के, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपने नाम पे, अपने माता पिता के नाम से, अपने जो है बच्चों के नाम से, जन्मदिन है, शादी का सालगिरह या जो भी कार्य होते हैं, ऐसे यादगार पलों को समाज में एक पौधे के रूप में जिंदा रखेंगे, तो निश्चित तरीके से हमारा जो है कि आने वाले पीढ़ी का भविष्य भी संरक्षित रहेगा और पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। तो ये थे हमारे साथ त्रिलोक सोनी, जो वृक्ष मित्र के रूप में जाने जाते हैं और कई सालों से वृक्षों के लिए काम कर रहे हैं। यही कारण है कि आज इन्हों वृक्षों के प्रति संरक्षण के लिए ही देवभूमि लोक सम्मान से भी नवाजा जा रहा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद संवाद 365 के माध्यम से बातचीत करने के लिए। मैं रेणु उप्रेती, कैमरा पर्सन दिनेश के साथ, संवाद 365 देहरादून।